नमस्ते सर, नमस्ते सभी को यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी सर। मैं रजनी कुमारी बिहार से बिलोंग करती हूँ। अपने बेटे ऋषभ के लिए आई थी। 13 साल का है वो इस समय। तो उसको ज्वाइंट्स पेन थे, बहुत ज्यादा पेन होता था और काफी समय से था। ऐसा नहीं कि मैंने कोई इलाज न कराया हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, चाहे जिस भी तरह से हो मेडिकल फील्ड में, ये होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, जैसा भी हो, हर तरह के ट्रीटमेंट मैंने लिए थे, पर कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। लेकिन जब यहाँ मैं आई, सिस्टम पे आई, मेरी दीदी राधा कुमारी, उसने बताया मुझे ये ऑनलाइन सिस्टम चलता है। मुझे ऑफलाइन के बारे में पता था, पर ऑनलाइन मुझे मालूम नहीं था। तो जब मुझे पता चला तो परेशान बहुत थी मैं। तो उस समय तो मुझे कोई भी कुछ भी कहता तो मैं कर लेती। तो दीदी बोली कि ट्राई करो, देखो एक बार, जब इतना कर रही हो तो एक बार इसको भी देख लो। पहले शुरू में डर लग रहा था कि बच्चे का सवाल था। तो आई मैं इस सिस्टम में और उसको बहुत अच्छा, एक हफ्ते में ही, कहे तो एक हफ्ते में ही उसको दर्द में रिलीफ मिलने लगा था। फिर धीरे धीरे जब जैसे ही उसको दर्द में रिलीफ मिला तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। तो इस समय मैं कहूंगी सितंबर में जब आई थी मैं, तो उस समय उसकी जो हाइट थी 4 फुट 7 इंच थी और इस समय उसकी जो हाइट है मतलब 5 इंच बढ़ गई है। अच्छा ग्रोथ हुआ है। वेट भी उसका 5 केजी उसने गेन किया है, 5 से 5.5 केजी गेन किया है और अभी जर्नी उसकी चल रही है। और मेरा छोटा बेटा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। 3 साल का जब हुआ तब हमें पता चला कि उसके नाक में मांस और गले में जो एडेनाइड है वो जब सीजन चेंज होता है तो वो बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता था। इनहेलर डॉक्टर ने दे दिया था कि आप इसको इनहेलर दीजिए, क्योंकि सांस वो मुंह से नाक से नहीं ले पा रहा, तो आपको इनहेलर देना होगा। पसलियां चलती थी उसकी बहुत, उसके लेकर भी बहुत परेशान थी। तो यहाँ जब आई, सिर्फ डायनोस्टिक लेने से इतना अच्छा चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है। वो सुबह शाम लेता है डायनोस्टिक प्रॉपर कंटिन्यू, जब से मैं आई हूँ इस सिस्टम में। और मुझे देना नहीं होता, वो खुद मुझे याद दिलाता, मम्मी आज सेक नहीं दिया। तो देती हूँ मैं उसको, बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चे मेरे इस समय हेल्थी हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, खूब खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा। और जैसे ही दोनों बच्चे ठीक हुए तो मुझे रिलीफ मिला, तो मैं भी सोची कि क्या है, मैं भी थोड़ा ट्राई करूँ है क्या इसमें। सब लोगों का रिजल्ट सुनती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी देखूं कि है क्या, लोग कहते हैं तो मुझे भी देखना चाहिए, क्योंकि मुझे साइटिका था, मेरा जो राइट लेग है और उसमें बहुत पेन होता था, बिल्कुल पीछे साइड से नसें इतनी खींचती थी कि चलना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि वर्किंग वूमेन, तो मेरा सिटिंग जॉब है, 8 घंटे की सिटिंग जॉब है, तो बहुत दिक्कत होने लगी थी मुझे। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं क्या, ज्यादातर लेडीज ऐसी हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है, अगर छोटा मोटा दर्द है तो उसको सह के निकाल देती है। मैं भी यही की थी शुरू में, और जब दर्द हद से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल उठना बैठना मुश्किल हो गया, तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उस वक्त कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था मुझे, तो बस पेन किलर ही खा के चलना होता, क्योंकि काम इतना ज्यादा उस वक्त था मुझे। तो पेन किलर खाती थी तभी मैं ड्यूटी कर पाती थी। तो ऐसा होता, यहाँ ये सिस्टम में मैं सुनी, कई लोगों का मैं सुनी साइटिका सही हुआ, तो मैंने अपने ऊपर भी इसको लिया, सेक को मैं दोनों टाइम में यूज की। तो मुझे 1 हफ्ते के साथ ही मुझे पहले तो मेरा जो सर में दर्द होता था, जो मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब था, वो मेरा बहुत अच्छा हुआ यहाँ से। और उसके साथ ही मेरा जो पेन, लेग पेन होता था, बैक पेन होता था, बहुत रिलीफ मिला था, बहुत अच्छा। मतलब मैं जब ली तब मुझे समझ में आया, क्योंकि जब तक हम कुछ अपने ऊपर ट्राई नहीं करते हैं तब तक हम खुद नहीं बता सकते कि हाँ ये क्या है। दूसरे का सुनकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ मेरे ऊपर क्या होगा, या फिर अपने मुंह से हम नहीं बता पाएंगे। तो बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा, मेरी मंथली साइकिल वो प्रॉपर होने लगी। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। इस समय बहुत अच्छे मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ, आराम से चढ़ना उतरना। पहले तो होता था चढ़ने के बाद रुकना पड़ता था मुझे 2-4 सीढ़ी, क्योंकि मसल्स पेन होने लगता था बहुत तेज, थाइज मेरी एकदम वहां ब्लॉक हो जाती थी। अभी बहुत अच्छा मैं चलती हूँ, पैदल ही मैं जाती हूँ ऑफिस, पैदल ही मेरा आना जाना होता है। तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ चलना, क्योंकि फिजिकल एक्टिव वहां बैठना होता है, तो फिजिकल एक्टिव किसी बहाने हो जाती है, बहाना ढूंढती हूँ मैं चलने का। तो बहुत अच्छा है, इस समय हर्बल लाइफ की देन है। और मेरे कोच की जो गाइडेंस में मैंने इसको लिया प्रॉपर, सरोज मौर्य है वो कोच थी मेरी, तो बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया मुझे यहाँ। और इसके साथ ही मेरी फैमिली में भी सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो भी है सब। पहले तो दीदी थी, उसके बाद जब मुझे रिलीफ मिला तो मैंने भी, मतलब मुझे भी देख कर लोग कहे कि तुम्हारे में चेंज आ रहा है, पहले तो तुम जब बैठ के उठती थी तो कमर पकड़ लेती थी, अभी इस समय बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह से सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है इस समय। तो आज मैं चलूंगी अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने मतलब आज का मेरा टॉपिक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि इस समय हम सब यहाँ न्यूट्रिशन के बारे में ही सुनते हैं और उसी को इंटेक कर रहे हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन में बात करेंगे तो प्रोटीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो हमारा शरीर है हमारा प्रोटीन और फैट से बना होता है। क्योंकि जो हमारा बॉडी में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बाल हैं, हमारे नाखून हैं, जो हमारे बोन्स है, ये सब की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रोटीन की होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन अच्छा है तो इसका जो
जो हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती है, खत्म होती है, तो अगर प्रोटीन अच्छा है तो इसका प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है। हमारे जो ऑर्गन्स है उसके शेप और उसके स्ट्रेंथ के लिए जो शेप और स्ट्रेंथ है वो प्रोटीन से ही डिसाइड होता है। तो हमारा प्रोटीन का इंटेक हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी दिन भर में जो भी करते हैं, तो वो जो हमें अपने शरीर से एनर्जी मिलती है, तो हम सोर्स की बात करेंगे। जो पहला सोर्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ये ग्लूकोज जो हमें हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, जिससे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी दिन भर अपनी करते हैं। हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जब कम हो जाता है, तो उस समय जो हमारा शरीर है वो जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तब हमें वहां से फिर वो ग्लूकोज से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सेकंड प्रोसेस है। फिर अगर इसी तरह अगर फैट भी अगर कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो उस समय क्या होता है कि प्रोटीन जो है, हमारी बॉडी प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और वो ग्लूकोज जो हमें फिर वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से कर पाते हैं। जो लोग यहाँ वेट लॉस की जर्नी में है, तो उन कहीं से भी अगर वो कोई और जरिया अगर लिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन है वो सही से हमारे बॉडी में इंटेक हो रहा है नहीं। क्योंकि जो वेट लॉस में है, हमारा मसल्स अगर सही से प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो वीक होता है, और अच्छा प्रोटीन होता है जो उसकी क्वांटिटी है वो सही होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे शेप है, जो हमारे मसल्स की शेप और जो स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोटीन से ही बढ़ता है। तो वेट लॉस की जर्नी में हमें प्रोटीन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अपने कोचेस के गाइडेंस में इसे हमें लेना चाहिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में प्रोटीन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो इम्यून सिस्टम है उसको अमीनो एसिड चाहिए होता है, और वो अमीनो एसिड हमें प्रोटीन हमारे शरीर में देता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है, तो हम ध्यान देना चाहिए हमें कि हमारा प्रोटीन कहीं शरीर में कम तो नहीं है, उसकी मात्रा जो है वो हमें जरूर अपना देखना चाहिए। ज्यादातर हमारा ध्यान रहता है कैल्शियम और विटामिन डी की तरफ। बोन्स के लिए हमारा 4 चीज बहुत जरूरी होता है। पहला है हमारा प्रोटीन, दूसरा है हमारा कैल्शियम, और तीसरा हमारा विटामिन डी, और चौथा एक्सरसाइज। ये चारों चीज जब मिलती है तो हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, डेंसिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, जिससे कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसका खतरा बहुत कम हो जाता है, फ्रैक्चर कम हो जाते हैं। तो प्रोटीन यहाँ भी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। वेट लॉस में अगर हम है तो जो छोटे छोटे क्रेविंग होती है खाने की, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारा जो भूख हमें लगती है वो हमें स्टमक से लगती है, हमारे पेट से लगती है, लेकिन जो खाने की क्रेविंग होती है, जो छोटी छोटी क्रेविंग खाने के बाद भी होती है, वो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है। बाई चांस हम कहीं निकल रहे हैं बाहर, चौक चौराहे से गुजर रहे हैं, वहाँ समोसा चल रहा है, कचौड़ी है या फिर फुल्की है, तो हम सोचते हैं एक दो फुल्की खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अननेसेसरी हम अपने शरीर में कैलोरी को स्टोर करते हैं। हमें वो भूख नहीं लगी रहती है, लेकिन हमें बस देख करके हमें मन होता है, यानी हमारा ब्रेन कहता है कि खाओ, पर हमारा स्टमक उस समय खाली नहीं रहता, फिर भी हम उसको खाते हैं। तो ऐसे में अगर सही प्रोटीन हम अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी क्रेविंग है वो हमारी बंद हो जाती है। और जो हमें ज्यादातर जो रात में डिनर या फिर लंच के बाद हमें वो मीठा खाने का मन होता है, तो ऐसे में हम जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो हमारे शरीर में स्टोर होती है, वहां से हम बच जाते हैं, वो हमारा फिर क्रेविंग बंद हो जाता है। प्रोटीन हमारा जो है मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा कैलोरी को बर्न करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो जो हमारी कैलोरी है वो फास्ट बर्न होती है। स्लो है तो वो स्लो बर्न होती है। मोटापा अगर है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो सही प्रोटीन अगर हमें मिल रहा है, सही क्वांटिटी में मिल रहा है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म वहाँ फास्ट होता है। इवन हम रेस्ट में भी हैं अगर, तो हमारा जो बॉडी है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, उस समय कैलोरी को अच्छा बर्न करता है। तो प्रोटीन का ध्यान रखना यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे हार्ट हेल्थ की भी अगर बात करते हैं, हार्ट हेल्थ जो हमारा, वो भी उसके लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर और एलडीएल के लेवल को डिक्रीज करता है, और यहाँ से हमारा जो हार्ट डिजीज होता है वो उसका जो रिस्क होता है बहुत कम हो जाता है। तो ये जरूरी है कि प्रोटीन हम ध्यान दें कि हमारे बॉडी में सही से इंटेक हो रहा है या नहीं। इसके साथ साथ अगर चोट लग जाती है, हमें कट जाता है, घाव हो जाती है, इस तरह इंजरी कोई हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्रोटीन वहाँ पे बहुत हेल्प करता है हमें। क्योंकि अगर सही मात्रा में अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में जा रहा है, तो जो चोट और घाव है हमारे बॉडी में, उसकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है, और जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होने लगता है। तो प्रोटीन यहाँ भी हमें हेल्प करता है। जो हमारी प्रोटीन है हमारी बॉडी में, हमारे जो ब्लड में है, वो एक तरह से कहें तो वाहक का काम करता है। वाहक कहे तो प्रोटीन अपने साथ कई चीजों को लेकर चलता है। वो अपने साथ विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारा शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अपने साथ लेकर के वाहक का काम करता है। वो लेकर चलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाता है, गैस माध्यम का काम करता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में सही से पहुंच पाती है, अगर बॉडी में है तो अच्छे से। तो प्रोटीन तो हम लेते हैं, पर हमें ये देखना है कि हम कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो उसका सोर्स है। अगर हम अपने अच्छे सोर्स प्रोटीन के साथ साथ अच्छे सोर्स पे भी ध्यान देते हैं तो हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाने से बच जाते हैं। और हम देखें, अगर 3 तरह का सोर्स हम देखें यहाँ पे, एक हमारा वेजिटेरियन है। अगर जो वेजिटेरियन है तो वो अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं दाल से, दूध से, दही से, जो पनीर है, छेना है, और तिल है, चिया सीड है, उससे हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। और नॉन वेजिटेरियन जो है, मछली है या फिर अंडा है, उससे भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पर प्रोटीन, हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो हम वहाँ बस यही चीज खाने लगते हैं ज्यादा। ऐसे में क्या होता है कि हमारा प्रोटीन का जो इंटेक ज्यादा होने लगता है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होता है। बहुत जरूरी है कि अपने प्रोटीन को जाने कि हमारी बॉडी में कितना जरूरी है। एक अडल्ट जो होते हैं उसको पर डे 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जो लेडीज है 46 ग्राम की जरूरत होती है। तो एक बैलेंस प्रोटीन बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। हर्बल लाइफ का प्रोटीन आता है, अगर हम 1 चम्मच लेते हैं तो वहां से 6 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाता है। और हमारा जो मॉर्निंग का शेक तैयार होता है वहां से 24 ग्राम हमारा प्रोटीन हमें बॉडी को हमारे मिल जाता है। तो बहुत अच्छा सोर्स है वो प्रोटीन का। और उसके साथ साथ कई हमें विटामिन मिनरल्स भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो हर्बल लाइफ का शेक जो होता है हमारे, उसके बाद फिर हम अपना स्प्राउट लेते हैं, जो लंच लेते हैं, और जो रात के डिनर में जो हम अपना शेक यूज करते हैं, वहां से हमारे दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है प्रोटीन की। और इसके साथ साथ जो हर्बल लाइफ का प्रोटीन है वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके साथ ही जो रिजल्ट आते हैं वो इसी बेस पर आते भी हैं, क्योंकि हम अपनी क्वांटिटी सही समय और सही मात्रा में ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में अच्छा असर दिखाती है। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।